आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो क्लास चल रहा है वह इम्परेटिव सेंटेंस का चल रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों को कुछ क्लास दे चुका हूं। तो चलिए, मैं प्रीवियस क्लास का जो भी है इम्परेटिव सेंटेंस का उसको फिर आज रिवीजन करवा रहा हूं, और रिवीजन करने के बाद फिर से हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जो भी इसके अंतर्गत में होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन भी मैं बताया था, और बताया था कि ये 3 होते हैं: ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर और एडवाइस को मैं पढ़ा चुका हूं और क्लास इसका कंप्लीट हो चुका है। उसमें बनाने के लिए स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रत्येक चैप्टर का या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए और उसका डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, तभी आप कुछ लिख सकते हो या कुछ बोल सकते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बोला हूं कि ये इंपरेटिव जो सेंटेंस है ये ज़्यादा से ज़्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है हम लोगों का। ये तो जो स्टूडेंट स्पोकन एकदम सीखना चाहते हैं रियली, तो वह इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे करके 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे और अपने से सेंटेंस बना करके उसका जो स्ट्रक्चर मैं दिया हूँ आप लोगों को, उस स्ट्रक्चर पे आप बोलने का प्रयास करेंगे। तो ऑर्डर में मैं बताया था कि द सेंटेंस इन विच इट इज ऑर्डर टू डू समथिंग, ठीक, यानी कि कुछ करने के लिए आपको जब आदेश दिया जाएगा तो वह ऑर्डर होगा, और कुछ करने के लिए जब आपको सलाह दिया जाएगा तो वह एडवाइस होगा। यहाँ तक क्लास कंप्लीट हो चुका है, 2 हो चुका है। आज का आप लोगों का सेशन जो है वो रिक्वेस्ट का है। कौन सा है? रिक्वेस्ट। तीसरा हम लोग आज अध्ययन करेंगे रिक्वेस्ट। तो चलिए लिखिए आज आप लोग इसको नंबर 3 में, स्टडी ऑफ रिक्वेस्ट। स्टडी ऑफ रिक्वेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्वेस्ट सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस का तीसरा, वो किसको कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं कि रिक्वेस्ट हम लोग किसको कहते हैं, किसको हैं। तो रिक्वेस्ट उसको कहते हैं कि वह वाक्य जिसमें कुछ करने के लिए प्रार्थना या याचना किया जाए। क्या किया जाए? प्रार्थना या याचना किया जाए, वह रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे आप कुछ भी करने के लिए रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वह रिक्वेस्ट कहलाता है, यानी याचना या प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? रिक्वेस्ट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, तो कृपया सर मुझे पढ़ा दीजिए, ये आपका क्या है? रिक्वेस्ट है। कृपया एक गिलास पानी ला दीजिए, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक। जरा इधर आइए, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक। तो चलिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूं मैं, आप लोग भी लिखते चलेंगे। The sentence in which it is requested, ये क्यों है? requested to do something is called a request, ठीक। आपका कह रहा है कि द सेंटेंस इन विच, यानी वह वाक्य जिसमें, इट इज रिक्वेस्टेड, यानी कि वह वाक्य जिसमें कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए याचना या प्रार्थना किया जाए, वही क्या कहलाता है? रिक्वेस्ट कहलाता है, रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाता है, ठीक। या फिर और में आप बोल सकते हैं कि क्या, कि वह वाक्य जो कृपया या जरा या ऐसा ही भाव देने वाले शब्द से शुरू हो, तब भी वह रिक्वेस्ट ही कहलाता है। तो लिख लेंगे कि द सेंटेंस which is started with please या काइंडली। द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड मीन्स वह वाक्य जिसका शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो। किससे हो? प्लीज या काइंडली से। इसका हिंदी नहीं जानते होंगे आप लोग तो लिख लीजिए कृपया या
जरा या कृपया या जरा या ऐसा ही भाव देने वाला शब्द से भी शुरू होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाता है। क्लियर, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देखिए पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंफर्म हो जाए, नहीं तो एग्जाम्पल्स मैं इंग्लिश में भी देख के निकल सकता था यहाँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सके, बोल सके और ट्रांसलेट भी कर सके, कोई भी सेंटेंस आप लिख सके, आप अपने से कम्युनिकेट भी कर सके। मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी भी बता रहा हूँ और इंग्लिश भी बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल्स में आप लोगों को लिखा हूँ, पहला में कह रहा है कि कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, और इसी का एक निगेटिव भाव में लिखा हूँ, कृपया यहाँ मत आइए। यानी कि आपका ये कहने सेंटेंस कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। इसमें एक अफर्मेटिव में मिल रहा है और दूसरा नेगेटिव में। यानी कि जो याचना या प्रार्थना हम लोग करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं और नकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि कृपया यहाँ आइए, तो मैं आपको सकारात्मक रूप से बुला रहा हूँ। अगर कह रहा हूँ कृपया यहाँ मत आइए, तो नकारात्मक रूप से मना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया यहाँ मत आइए। यानी कि ऐसा लग रहा है सेंटेंस का भाव से कि कोई यहाँ जो है घटना होने वाला है इस प्रकार का, कि जिसे मैं आपको मना कर रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ रिक्वेस्ट करके। तो यहाँ मैं सेंटेंस लिख चुका हूँ, 5 सेंटेंस दिया हुआ, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप अपने से बनाइए ना पेज पे। और स्ट्रक्चर यहाँ जो लिखा हूँ ना, रूल यहाँ, यानी कि नियम जो है ये बनाने के लिए नियम है, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, कैसे इस पे बोलेंगे, तो स्ट्रक्चर ये मैं दूंगा। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप दुनिया के हजारों सेंटेंस बना करके बोल सकते हैं रिक्वेस्ट में, कोई भी होगा तो। बस यही आपको याद होना चाहिए कि यह किससे शुरू होगा, किस प्रकार का सेंटेंस होगा इसमें, और इसमें बनाने के लिए नियम क्या होगा। ठीक, तो कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ मत आइए, जरा उसे बुलाइए, कृपया उन लोगों की मदद कीजिए, कृपया उन लोगों की मदद मत कीजिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ इसमें बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है। तो आप जानते हैं कि पहले ही मैं लिख चुका हूँ इसमें आप लोगों का डिफिनेशन में, कि द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड किसे, प्लीज एंड काइंडली। तो स्टार्ट कर दो प्लीज एंड काइंडली से। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ रूल टू ट्रांसलेट, रूल टू ट्रांसलेट, आपका रूल टू ट्रांसलेट में कह रहा है मतलब कैसे हम लोग बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से राइट करोगे और इसको याद कर जाएंगे। ये तो आप लोग यहाँ तक का पढ़े ही है पहले का, इसमें भी यहाँ तक का पढ़े हैं। तो इसमें अब बढ़ क्या रहा है आपका प्लीज और काइंडली। और प्लीज और काइंडली का जो है मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट सेंटेंस जो है प्लीज या काइंडली से ही शुरू होता है। किससे शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से ही शुरू होता है। अगर हिंदी देखते हैं तो हिंदी में किससे शुरू हो रहा है, हिंदी में शुरू हो रहा है कृपया या जरा से, या ऐसा ही भाव देने वाला वाक्य भी रिक्वेस्ट नहीं कहलाता है। तो प्लीज या काइंडली सबसे पहले रख देंगे, प्लीज या काइंडली। ठीक, तो प्लीज यहाँ अगर कृपया रहेगा तो क्या करेंगे आप, प्लीज लगा दें, काइंडली जरा, हो गया। यानी कि प्लीज जो है आपका एक, मान के चलिए अगर काइंडली आप लिख रहे हैं तो आप ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें नेसेसरी लगा रहे हैं। ठीक, अब निगेटिव, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव जैसे नकारात्मक भाव जैसे माना किया जा रहा था ना, यहाँ कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ मत आइए, तो जो निगेटिव है मत आइए, उसी में ये स्ट्रक्चर आपका लग जाएगा। प्लीज या काइंडली प्लस यहाँ डोंट, एक ही याद रखना है, डोंट लगाना है कब, प्लीज या काइंडली के बाद। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, काइंडली, प्लीज या काइंडली प्लस डोंट, प्लीज या काइंडली प्लस डोंट। क्लियर दिखने लगा। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखिए और सेंटेंस रिकॉग्नाइज कीजिए और इसके बाद में आप बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम बन जाएगा आपसे सेंटेंस। तो चलिए अब मैं इस पे बना रहा हूँ, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखेंगे, पहला सेंटेंस बोलिए, पहला सेंटेंस क्या था, कृपया यहाँ आइए, तो प्लीज लगा दो, प्लीज कम हियर। कम इंसान है उसमें भर पहचानेंगे, कृपया यहाँ आइए, तो क्रिया कौन सा हो रहा है इसमें, आने का, तो V1 लगा देंगे, कम हियर, प्लीज कम हियर। अब कह रहा है कि यहाँ मत आइए, तो क्या करेंगे, यहीं पे डोंट लगा देते हैं, प्लीज डोंट कम हियर। सेंटेंस वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल निगेटिव कर दिया गया था। अभी डोंट जोड़ दो, यहाँ हो गया आपका नंबर 2। 3 क्या था,
जरा उसे बुलाइए, जरा उसे बुलाइए। तो क्या करेंगे, काइंडली, काइंडली, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, कॉल मीन्स होता है बुलाना, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना। तो काइंडली कॉल हिम, या हर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वहां क्लियर नहीं है कौन है। 3-4 में हो जाएगा, क्या था, कृपया उन लोगों की मदद कीजिए। तो प्लीज, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम। इसके बाद में 5 नंबर में निगेटिव था कि कृपया उन लोगों की मदद मत कीजिए। तो निगेटिव में कर देंगे, क्या करेंगे, प्लीज डोंट हेल्प देम, प्लीज डोंट हेल्प देम। क्लियर है, दिख रहा है, लिख लेंगे, इसको बना लीजिए, ठीक। चलिए बना लीजिए, बन गया। आज अब आप लोगों का जो है इंपरेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस आज इस सेशन के माध्यम से ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इसके बाद में कौन सा सेंटेंस पढ़ना है आप लोगों को, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगला सेशन हम लोगों का बहुत ही शानदार होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, केवल उसमें एक ही वीडियो होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस पढ़ना है, ऑप्टेटिव भी उसका कोई प्रकार नहीं होता है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में एकदम पूरा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेरा सिलेबस है, और सिलेबस भी मैं दिखा चुका हूँ, और आप लोग उसमें भी प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं क्लास और सिलेबस के बारे में कि कैसे क्लास चलता है या सिलेबस क्या है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप इंग्लिश सीखें और एक अच्छा स्पीकर बने। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह हम लोग चलते चलते रेस को जीत जाएंगे, ठीक, टॉप पे पहुंच जाएंगे एकदम चींटी की तरह। तो आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए। आप स्पोकन क्लास में मैं इंट्रोड्यूस सिखा चुका हूँ, तो ये आप बोलिए इस सेंटेंस को। अगर क्लास अच्छा लगता है आपको या लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में पूरा एकदम शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल में चले जाइए, ताकि जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। अगर प्रीवियस क्लास आप देखना चाहते हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में जितना भी क्लास हुआ है सबका प्लेलिस्ट लगा हुआ है, अपलोड है वीडियो, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, स्टार्टिंग से क्लास, पर्सन एंड केस से, और उसमें सिलेबस वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा आपको देखने के लिए, और वहाँ से आप धीरे धीरे सीख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार सा क्लास है। थैंक यू वेरी मच।